नमस्कार। जय भारत। जय जगत। जय जगत। जय जगत। मित्रों, आज 21 अक्टूबर का शुभ दिन, नवरात्रि का आज पांचवा दिन। तो मित्रों, एक एक दिन हमारे जीवन में एक उत्सव, एक पर्व, एक ऊर्जा, नई ऊर्जा, एक नई नई सोच के साथ आता है। तो मित्रों, एक एक दिन ईश्वर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हमें रोजाना मिलता है। हमें एक दिन में पूरा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सांसों का ये खजाना यूं ही ना लुटाना, प्रभु के काम आना, समाज के काम आना, यही जीवन का उद्देश्य है। हम अपने जीवन को, अपने अनुभव को, अपने अंदर जो भी ज्ञान विज्ञान है, सब कुछ हमारे इस मस्तिष्क में, इस हृदय में, इस आत्मा में समाया हुआ है, समाहित है। इसे हमें अपने अंदर से अपनी वाणी के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, जो भी ये मानव यंत्र हमें मिला हुआ है, मानव शरीर यंत्र मिला हुआ है, इस यंत्र के द्वारा हम समाज की क्या भलाई कर सकते हैं, लोक कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, जन कल्याण के लिए क्या कर सकते हैं, सारी मानव जाति के उत्थान के लिए, सारी मानव जाति को सुरक्षित बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे रोजाना हमें योजना बनानी होती है। रोजाना हमें ईश्वर के कार्य को करना होता है। टू लव, टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ईश्वर को जानना और उससे प्रेम करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है कि एक एक कार्य में ये देखना कि क्या ये ईश्वर की शिक्षा के अनुकूल है। हमारे प्रत्येक कार्य ही, रोजाना के जो हमारे प्रत्येक कार्य हैं, वह ईश्वर की सुंदर प्रार्थना बननी चाहिए। मात्र हम बैठ के पूजा करते रहें, घंटी बजाते रहें और पाठ करते रहें, श्लोक दोहराते रहें, भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, इससे भी लाभ होता है। मगर इससे जो ऊर्जा हमें मिलती है, इससे, इन कार्यों से जो एकाग्रता हमारे अंदर आती है, आत्मबल आता है, आत्मशक्ति आती है, उस ऊर्जा को टू क्रिएट एनर्जी, टू बर्न एनर्जी, टू क्रिएट एनर्जी। तो जब हम अपनी ऊर्जा को किसी कार्य में लगाते हैं, तो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर से पैदा होती है। तो ये क्रम चलता रहता है शरीर के अंदर। यदि हम अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को किसी अच्छे कार्य में खर्च नहीं करेंगे, अपनी नौकरी के द्वारा या व्यवसाय के द्वारा, तो फिर हमें नई ऊर्जा हमारे अंदर क्रिएट नहीं हो पाती है। तो ये एक क्रम है, इस क्रम को भी हमें समझना है। तो मित्रों, मैं आपको एक विचार क्रांति अभियान के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा कि विचार क्रांति सद्विचारों के द्वारा ही जो कुविचार हैं, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि की लड़ाई चलती है। एक महाभारत सदैव हमारे अंदर चलता रहता है, कुविचारों का और सद्विचारों का, धर्म का और अधर्म का, सत्य का और असत्य का।
तो जो भी विचार हमारे अंदर प्रबल होते हैं, विचारों की एक सेना हमारे अंदर, अच्छे विचारों की भी और बुरे विचारों की भी सेना दोनों होते हैं हमारे अंदर। राम है तो रावण भी है। कभी हमारी जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं वह प्रबल होने लगती हैं, फिर उनको हमें अपनी जो देवी जो शक्तियां हैं, जो देवी हमारे अंदर ईश्वरी जो विचार हैं, उसकी सेना को हमें आगे लाना पड़ता है। और जो राक्षसी जो प्रवृत्तियां हैं उनको परास्त करना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे अंदर भी, हमारे अंतःकरण में भी निरंतर महाभारत चलता रहता है। विचारों का द्वंद्व, विचारों का संघर्ष चलता रहता है। तो धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मोड़ा फिर दूर नहीं, प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा तो फिर दूर नहीं, प्रभु का घर नहीं। तो इस तरह से जो भावी महाभारत है इस तरह लड़ा जाएगा। एक छोटी सी पुस्तक है ये, इसके द्वारा हम ये प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं कि जो भावी महाभारत है वह हमारे अंदर लड़ा जा रहा है। जो भावी महाभारत है हमें अपने परिवार में लड़ना पड़ता है। भावी महाभारत हमें जो है समाज में जाकर लड़ना पड़ता है। अच्छे विचारों की और बुरे विचारों की निरंतर लड़ाई चलती रहती है। नो गॉड एंड टू लव हिम। रोजाना ईश्वर, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि रोजाना हमें इस कार्य को करना पड़ता है। टू नो गॉड एंड टू लव हिम इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ईश्वर को जानना और उससे प्रेम करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये एक मंत्र के की तरह से इस वाक्य को हम दोहराएं। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। तो राम इस समय, अब दशहरा आने वाला है, नवरात्र चल रही है। दशहरा में भगवान राम ने रावण को परास्त किया था। लंका में जाकर उसकी जो अमर्यादित हो गया था रावण, और बहुत ज्ञानी था, उसको चारों वेद कंठस्थ याद थे, मगर पंडित था, श्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसके बावजूद भी उसने और शिव का भक्त था, मगर शिव का भक्त हो जाना या बहुत सारे तोते की तरह रामायण को 24 घंटे दोहराना या बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेना, श्लोक पढ़ लेना से ही कोई ज्ञानी नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। तो प्रेम के अगर 2.5 अक्षर हमने पढ़ लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई। परहित के समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। तो बस आचरण में उतारने की आवश्यकता है। एक रामायण की चौपाई ही हमारे जीवन में उतर जाए, हम आत्मसात कर लें, तो यह एक चौपाई ही एक जन्म के लिए ही नहीं, 7 जन्मों के लिए हमारे काफ़ी है। तो रावण अब मर्यादित हो गया था, चारों वेद उसको कंठस्थ याद थे, मगर उसने उसके ऊपर आचरण नहीं किया। और फिर अपने परिवार को, अपना जो बहुत बड़ा उसका सोने की लंका थी, और उसके भाई थे, बाहुबली थे, धन बल था उसके पास, बाहुबल था, मगर ईश्वरी शक्ति के सामने वो लड़ने को तैयार हो गया और राम की पत्नी सीता को हरण करके ले गया धोखे से। और राम से भी वह बहुत उसको समझाया गया, मगर वह नहीं माना, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का बहुत अहंकार था, अपने धन का बहुत अहंकार था, और वह खुद तो गया और अपने पूरे परिवार को भी ले गया। अभी हम दशहरा आ रहा है, तो इसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए।
मनन करना चाहिए और राम के जो है चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यही रामायण का और दशहरा मनाने का, दीपावली मनाने का उद्देश्य है। उसके पीछे पर्व को मनाने की प्रेरणा क्या है, इसे हमें आत्मसात करना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि ये घटना घटी थी या नहीं घटी थी। जो भी रामायण में अच्छी चीज़ें हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बहुत सारी चौपाइयाँ हैं रामायण की, उसको हम जो हमें लगे कि हमारे जीवन के लिए उपयुक्त है, तो उन्हें हमें जीवन में आत्मसात करना चाहिए, उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जीवन खुशहाल बनेगा, हमारा जीवन सफल बनेगा। तो मित्रों, राम का नाम ही नहीं, काम भी। केवल राम राम करने से ही काम नहीं बनेगा, हमें राम का काम भी करना है। हनुमान जी ने राम की पूजा नहीं की, राम का काज किया। तो देखिए, आज राम से भी ज़्यादा हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी के जगह जगह ज़्यादा मंदिर हैं। तो इस तरह से राम का राम का नाम ही नहीं, राम 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 माला जपते रहें और राम का काम ना करें। पिताजी के अगरबत्ती जलाएं फोटो पे और फूल चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाएं और पिताजी की आज्ञा ना माने तो व्यर्थ है। तो पिताजी की आज्ञा मानना जरूरी है। पिताजी की पूजा करें या ना करें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे राम की पूजा करें या ना करें, मंदिर जाएं या ना जाएं, यदि हम राम की शिक्षाओं को माने और उन शिक्षाओं पे चलें तो ये महत्वपूर्ण है। जैसे राम ने मर्यादा का जीवन जिया, राम ने अपने चरित्र के द्वारा ये दिखाया कि कैसे भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, कैसे भाई भाई में विश्वास होना चाहिए, प्रजा और राजा में किस प्रकार के प्यार और सहकार होना चाहिए, पिता पुत्र का किस तरह से संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का किस तरह से संबंध होना चाहिए, माँ बेटे का किस तरह से आचरण होना चाहिए। तो इस तरह से पूरी परिवार की एकता के बारे में उन्होंने परिवार की एकता के लिए 14 वर्ष तक वनवास जाना स्वीकार किया और वहाँ बहुत कष्ट भी हुए उनको। जंगलों में पैदल चल चल के उन्हें जाना पड़ा अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ। तो रामायण से हमें ये सीख मिलती है। और ये घटना घटी थी नहीं घटी थी, ये काल्पनिक है या अकाल्पनिक है, इन विवादों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे अंदर यदि उससे कुछ गुणों का विकास होता है तो हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, एक कथा के रूप में, एक कहानी के रूप में ही। जिस तरह से भी हमें लगे उस तरह से हम, जितना हमारी बुद्धि या हमारी समझदारी कहे, तो किसी चीज़ में कौन कैसा करता है, कौन कैसे नहीं कर रहा है, इसके लिए हम जवाबदेह नहीं हैं। हम अपनी जीवन की यात्रा को कैसे सफल बनाएं, ये प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। कैसे तो हम रोज़ रोज़ अच्छे और अच्छे बनते जाते हैं, तो हम रोज़ रोज़ कैसे अच्छे बनेंगे? जब हम अपने ऊपर पूरा ध्यान देंगे, अपने गुणों के विकास के द्वारा। गुणों का विकास हम कैसे करें, अपने चरित्र का विकास कैसे करें, अपने नैतिक गुणों का विकास कैसे करें, इसके ऊपर हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह मित्रों, दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। तो मित्रों, हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं तो वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ भी करें, और जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं है वैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए ना करें। प्यार और सहकार भरे परिवार बसें, प्यार और सहकार से भरे परिवार बसें। ये छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, इनको पढ़ने से हमें
लाभ होता है। तो इस समय नवरात्र के दिन चल रहे हैं, मातृशक्ति का हम गुणगान करें। गायत्री परिवार ने मातृशक्ति की गायत्री पूजा के द्वारा, गायत्री चिंतन के द्वारा, सद्गुणों की देवी गायत्री है। तो आज सद्बुद्धि, जो दुर्बुद्धि है, वही हमारा सबसे बड़ा पतन का कारण है। आदमी की जो कुबुद्धि हो गई है, कुविचार हो गए हैं, इसके कारण समाज का जो ताना बाना है वो बिखर रहा है, टूट रहा है। तो सद्बुद्धि की देवी गायत्री के द्वारा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री परिवार की, शांति कुंज की युग निर्माण योजना की स्थापना की थी। और उन्होंने एक मातृशक्ति के द्वारा उन्होंने सद्बुद्धि का प्रेरणा दी। तो कोई भी एक सद्गुरु होता है, कोई एक संत होता है, तो वह समाज की जो इस युग की आवश्यकता के अनुसार वह अपना ज्ञान देता है। कभी राम ने आकर मर्यादा की सीख दी, कृष्ण ने आकर न्याय की सीख दी, कभी बुद्ध ने आकर अहिंसा की सीख दी, ईसा मसीह ने आकर करुणा की सीख दी, आपके मोहम्मद साहब ने आकर भाईचारे की सीख दी, आपके बहाउल्लाह जी, नानक जी ने आके त्याग की सीख दी, और बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह ने हृदय की एकता की सीख दी। तो इस तरह से युग युग में महापुरुष आते हैं, संत आते हैं, और वह उस युग काल और परिस्थिति के अनुसार किसी एक सामाजिक समस्या का जो समाधान है वह एक नैतिक मूल्य के द्वारा उसको प्रचारित करते हैं, उसका समाधान, उसका सल्यूशन। तो मित्रों, इसी तरह से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सद्बुद्धि की देवी गायत्री के द्वारा हमें प्रेरणा दी, और लेखन के द्वारा छोटी छोटी पुस्तकें लिख के, और सत्संग के द्वारा उन्होंने, और गायत्री यज्ञ के द्वारा उन्होंने अच्छा जीवन जीने की हमें कला सिखाई। और इस तरह से हमें कहीं से भी जो ज्ञान मिले उसे हमें सीखना चाहिए। हमारे विजय कुमार जी हैं, विजय कुमार पाल धनगर साहब, हमारे लखनऊ के ही हैं, बहुत अच्छे चरित्रवान और नैतिक गुणों से संपन्न एक व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तथ्य और तर्क के आधार पर उनका चिंतन रहता है, उनके विचार रहते हैं। अर्जक संघ के वह एक पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी। तो उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी हैं। भारत देश एक सांस्कृतिक बहस, तो इस तरह से आपने सावित्री बाई फूले का उन्होंने ये चित्र अपनी पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पे लगाया हुआ है। तो ये प्रेरणा देता है किस तरह से सावित्री बाई फूले ने एक नारी शक्ति के रूप में, एक महिला शक्ति के रूप में समाज में शिक्षा के द्वारा, लड़कियों की शिक्षा के द्वारा जागृति पैदा की। ये हमारे विजय कुमार जी हैं धनगर साहब, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। तो बहुत सारे उन्होंने महापुरुषों के बारे में अपने विचार, चिंतन, मनन के से इस पुस्तक को संकलित किया है। मित्रों, हम बहुत सारे लेखन के द्वारा भी लोगों को हम प्रेरणा देते रहते हैं। ये हमने एक अखबार, पूरा अखबार अपने समाज के समाचारों के लिए प्रकाशित किया था। तो जब हमारे पास समाचारों का संकलन होता है तो हम इस तरह से पूरे अखबार में उसे प्रकाशित करते हैं। पूरा अखबार हम अपने ले लेते हैं, किराए से ले लेते हैं, और अपने खर्चे पे इस अखबार को छपाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। विवाह की बढ़ती उम्र पर खामोशी क्यों, अपने से अपनी बात, एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, जय जगत पुकारे जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा, प्रेम की पुकार हो, सबका सबसे प्यार हो, जीत हो जहान की, क्यों किसी की हार हो, जय जगत
न्याय का विधान हो, सबका हक समान हो, सबकी अपनी हो जमीन, सबका आसमान हो। रंग भेद छोड़ दो, जात पात तोड़ दो, मानव की आपसी अखंड प्रीत जोड़ दो। शांति की हवा चले, जग कहे बल्ले बल्ले, दिन उगे स्नेह का, रात रंज की ढले। जय जगत जय जगत। हार्दिक शुभकामनाएं सहित भावी वर वधु की वधुओं की प्रतिज्ञा। ये पारिवारिक एकता विशेषांक हमने निकाला था। तो इसमें बहुत सारा समाज के हमारे बंधु हैं, उनके उनकी जो शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में, और पूरा हमने ये अखबार, फोटो उनके, चित्र उनके, पूरा वैवाहिक विवरण निकाला हमने अखबार में। तो इस तरह से हमने वैवाहिक विवरण भी अखबार में प्रकाशित करा और घर घर जाके हमने इसका वितरण किया। इस तरह की वे कार्य हम पत्रकारिता के द्वारा करते रहते हैं। समाज से संवाद जोड़ने की हम कोशिश करते रहते हैं। ये हमारे धर्मेंद्र पाल जी का लेख छपा हुआ है अहिल्याबाई जी के ऊपर। इस तरह से ये हमने वैचारिक जो रास्ता दिखाया समाज को, ये लड़के लड़कियों के हमने पूरे पृष्ठ में वैवाहिक विवरण छाप के लोगों के घर घर में जाके हमने वितरित किए। ये पूरा अखबार आप देखें, पाल समाज की उपलब्धियों से भरा पड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति एवं संविधान, वसुदेव कुटुंब में निहित है विश्व की समस्याओं का समाधान। ये अहिल्याबाई जी के जीवन के द्वारा हमने संदेश दिया था। इसमें हरिकमल दर्पण के कुछ समाचार भी हमने प्रकाशित किए। ये पूरा अखबार है साहब। ये अखबार दिखाने का हमारा मकसद ये है कि अन्य लोगों को भी जो हमारा वीडियो देखें, उनको भी ये प्रेरणा मिले कि वे किस तरह से समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। ये हमने लेख हम बना बना के अपने भेजते रहते हैं। वह लेख भी अखबारों में प्रकाशित होते हैं। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। ये लेख प्रकाशित हुआ था हमारा ब्रज गर्मा, जो कि दैनिक शांति अखबार है मथुरा का। महिलाओं को मिले आज़ादी, ये हमारा प्रदीप कुमार सिंह के नाम से ज्ञान विज्ञान एक बुलेटिन है मासिक, उसमें ये हमारा लेख प्रकाशित हुआ था। इस तरह से हम अपनी लेखनी के द्वारा भी ये कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की जो मातृभाषा के प्रबल पक्षधर थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये हिमाचल प्रदेश का एक अखबार है जिसका नाम है गिरिराज साप्ताहिक। तो उसमें ये हमारा आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। मातृभाषा के प्रबल पक्षधर थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से हमने प्रयासरत रहते हैं। ये हम इसके जो मेरठ से हमारे निरंजन जी, जो हमारे समाज के हैं, निरंजन सिंह पाल जी, ये आपके अखबार के संपादक हैं, और विजय सिंह पाल प्रबंध संपादक हैं। तो ये मेरठ से अखबार निकलता है और उसका भी बहुत देश में प्रसारण है और देश में प्रचारित है, लोकप्रिय है आपका ये साप्ताहिक अखबार। मुझे भी लखनऊ का ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी उन्होंने दी है। तो ये पाल समाज का के लिए पूरा अखबार समर्पित होता है उनका। तो इसमें भी वैवाहिक विवरण भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें भी आप इसके द्वारा जानकारी मिल सकती है आपको। ये यूपी पंचायत चुनाव 2020, नई गुलामी का स्वागत करे, डॉक्टर विकास महात्मे ने संसद में धनगर आरक्षण का मुद्दा उठाया। इस तरह से ये हरिकमल दर्पण मेरठ से प्रकाशित एक साप्ताहिक है और सभी में लोकप्रिय है। लोग इसको पढ़ के समाज की जागरूकता के बारे में समाचार जानते हैं, पढ़ते हैं। तो मित्रों, ये हमारा प्रयास है। मेरा एक और निवेदन है कि
बहुत सारे भाई हमारे आजकल व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में और भी आपके ट्विटर आदि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया के मंच हैं, इसमें सक्रिय रहते हैं। तो सोशल मीडिया को की जो हमें एक सुविधा मिली है किसी विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक खोजों के द्वारा, तो मोबाइल की जो एक हमारे हाथ में होता है, इंटरनेट होता है, तो इसका बहुत तरीके से, बहुत समझदारी से सदुपयोग करें। उसको हल्के से उसको ना लें, उसको गंभीरता से लेकर, और उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। जो भी चीज़ें आप शेयर करते हैं वो इंटरनेट के दुनिया में, जो साइबर वर्ल्ड है, दुनिया है साइबर, डिजिटल जो वर्ल्ड है, उसमें वह चीज़ घूमती रहती है, पड़ी रहती है। और जो भी उसको सर्च करता है गूगल वगैरह में जाकर, तो वह उसको ढूंढ लेता है, ढूंढ निकालता है। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें, उसको बहुत समझदारी से करें, ये सोच के करें कि इससे समाज का क्या भला होगा। ये बातें हमें समझनी है। पहले आप उसको स्वयं पढ़ें, जब उसको पढ़ लें, संतुष्ट हो जाएं, समझ लें, विवेक के, तो अपना विवेक का इस्तेमाल करें। बस केवल फॉरवर्ड करते हुए ही ना रह जाएं, थोड़े करें, थोड़े फॉरवर्ड करें, मगर उसको थोड़ा रुक जाएं, उसको पढ़ लें, समझ लें। तो इस तरह का मेरा आपसे अपील है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे युवा साथी जो हैं हर चीज़ को तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। थोड़ा सा हमें एकाग्रता के साथ और थोड़ा वेट, वॉच वेट विथ वंडर, ये एक मंत्र है। पहले वॉच करें, देखें, फिर वेट करें, थोड़ा उस पर सोचें, विचार करें, और विथ वंडर के द्वारा उस पर आश्चर्य करें कि वाह क्या चीज़ है, और फिर उसको शेयर करें। यदि लगता है कि ये व्यर्थ की चीज़ है, निरर्थक है, तो उसे उसके ऊपर ध्यान न दें, उसे फॉरवर्ड ना करें। यदि हमें शैतानी सोच के स्थान पर आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना करना है, तो ये कार्य हमें करना पड़ेगा। और हमें क्योंकि इसी प्रकार से अच्छे विचारों से दूसरों को प्रकाशित किया जा सकता है। दीप से दीप जलाने की हमें एक अभियान चलाना चाहिए। और दीप से दीप जलाने का मतलब है जो हम ज्ञान अर्जित करें, उसको दूसरों को भी उस ज्ञान को दें। हमारे वर्तमान युग की समस्याओं के समाधान हेतु मैंने कई समाजोपयोगी पुस्तकें लिखी हैं। और जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने आर्टिकल, समय समय पर मैं अपने आर्टिकल ईमेल के द्वारा देश भर में भेजता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है कि मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा हूँ, कोई मैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए या मेरा नाम हो जाए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समाज की सेवा के लिए हमें निरंतर रोजाना कुछ ना कुछ रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, खोजने पड़ेंगे। अपनी रुचि के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार हमें समाज में उन्हें ले जाना होगा। तो विश्व एकता की राह पर चलकर ही युग धर्म निभाया जा सकता है। आज की जो युग धर्म है वो विश्व एकता की विचारों को प्रचार प्रसार के लिए हमें आगे आना चाहिए। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को कुटुंब बनाने के विचार को लेकर हमें आगे आना चाहिए। जय जगत के विचार को हमें प्रचारित करना चाहिए, प्रसारित करना चाहिए। यदि हम एक युद्ध रहित दुनिया चाहते हैं, आतंकवाद रहित दुनिया चाहते हैं, हम यदि हथियारों की जो होड़ है, घातक हथियारों की, उससे रहित दुनिया चाहते हैं, तो हमें अब वैश्विक स्तर पे सोच अपनी बनानी पड़ेगी। वैश्विक स्तर पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। पारिवारिक एकता ही विश्व एकता की आधारशिला है। ये हमें परिवार में रहकर ही हम विश्व एकता के लिए, विश्व शांति के लिए, जय जगत के लिए कार्य कर सकते हैं। अब मैं भी अपने घर पे रहता हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, अपने घर पे बैठ के बना रहा हूँ। घर पे ही मैंने
छोटा सा स्टूडियो का प्रबंध कर रखा है, कंप्यूटर लगा रखा है और बहुत सारी एक कमरे में ही ये सब कार्य में, मगर थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा बैठना पड़ता है, अकेले बैठना पड़ता है और अपने आप में ही हमें देखना पड़ता है कि हमारी क्या रुचि है, हमारी क्या अनुभव है। उसी को सब कुछ हमारे अंदर ही है, इसी मस्तिष्क में सब कुछ भरा पड़ा है, इसी हृदय में सब कुछ, ब्रह्मांड का ज्ञान सब कुछ इसी हमारे शरीर के अंदर ही अंतःकरण में है। बस उसे खोद के निकालना पड़ता है। जिस प्रकार से हम लोग क्योले की खदान में जाकर क्योला निकालते रहते हैं और वर्षों उसके अंदर से निकलता रहता है क्योला, उसी तरह से सारा दुनिया का जितना भी ज्ञान विज्ञान है मनुष्य के मस्तिष्क से ही निकला पड़ा, मगर वो सुप्त अवस्था में होता है, सोई हुई अवस्था में होता है। उसे जागृत करना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। तो मित्रों, नवरात्र के अवसर पे मेरा यही आपसे निवेदन है कि जो मातृ शक्ति के द्वारा, दुर्गा शक्ति के द्वारा, काली जी की पूजन के द्वारा या लक्ष्मी जी की या सरस्वती की पूजा के द्वारा जो हम आज कैसे हम उससे उन चीज़ों को कैसे प्रत्येक जो नारी है बहन के रूप में, हमारे जो माता के रूप में या घर की बहू के रूप में या बेटी के रूप में, जो भी मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, उसके प्रति हमारी दृष्टि पवित्र हो। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता ही मनुष्यता की शान है। जो मन वचन से पवित्र है वह चरित्रवान ही यहाँ महान है। तो निर्माणों के युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। इस तरह से हमें चिंतन करना है, मनन करना है। मित्रों, आजकल हमने एक वेबसाइट के द्वारा हम जो समाज की सेवा कर रहे हैं, जो समाज के हमारे लेखन के भाई हैं, मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, हम उनका आह्वान करते हैं कि आज विश्व एकता के लिए, युग धर्म निभाने के लिए और महाभारत युद्ध लड़ने की तरह हमें आगे आना चाहिए। महाभारत के योद्धा बन के हमें आगे आना चाहिए। पांडव की तरह जो हमारे अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, युधिष्ठिर हैं की तरह हमें योद्धा बन के जो आज हिंसा के द्वारा, जो आज बलात्कार के द्वारा, बहनों बेटियों के साथ बलात्कार के द्वारा, जो अराजकता के द्वारा और कुबुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा, जो असत्य के द्वारा, जो चरित्रहीनता के द्वारा समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जाति धर्म के नाम पे समाज का जो एक गठबंधन है, समाज का जो एक ताना बाना है, उसे तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, ऐसे दुष्टों से हमें समाज को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो और अपने सारे विश्व को बचाना है। तो मित्रों, इस ऊर्जा के साथ, इस शक्ति के साथ हमें आगे आना है। तो मित्रों, आपके अंदर का जो जज्बा है, जो जुनून है, मैं उसे जगाना चाहता हूँ। जो हमारे युवा बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन्हें साहस के साथ आगे आना चाहिए। तो यही मेरी आपसे अपील है कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो मित्रों, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। तो भारत ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। जब मैं भारत कहता हूँ तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भारत, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, आपका आह्वान कर रहा हूँ, मैं अपना आह्वान कर रहा हूँ
अपनी शक्तियों को जागृत करने का आह्वान कर रहा हूँ। तो मित्रों, जब मैं आप कहता हूँ, जब मैं कहता हूँ, उसमें पूरा समाज है, उसमें पूरी मानवता है, उसमें सारा विश्व है। तो इस तरह का हम विचार आप तक ले जाना चाहते हैं और बहुत सेवा के कार्य हैं, उसे निरंतर करें, निरंतर करते रहें, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा। दूसरों के हित के वास्ते, दूसरों के हित के वास्ते, अपना हित अपना सुख विसारे जा। दूसरों के हित के वास्ते अपना सुख विसारे जा। समाज सेवा में जो आनंद आता है, जो आपके अंदर प्रसन्नता आती है, जो आपके अंदर ऊर्जा आती है, वो कमाल की है मित्रों, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। इसलिए आइए शिक्षा के द्वारा, कला के द्वारा, संगीत के द्वारा, गायन के द्वारा, लेखनी, जो भी आपकी जिसमें रुचि है, उसके द्वारा आप आगे आएँ और हमारे इस विश्व एकता अभियान से जुड़ें। हमारे पाल वर्ल्ड टाइम्स वेबसाइट से जुड़ें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वरीय कार्य घाटे का सौदा नहीं है। ईश्वरीय कार्य से जो लाभ होगा उससे आप समृद्ध हो जाएंगे, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वो नैतिक रूप से हो, चाहे चारित्रिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। तो ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। हमने अपने जीवन में धन संपत्ति की तरफ नहीं, हमने अपने बड़ा काम करने की ओर ध्यान दिया, समाज की सेवा करने की ओर हमने ध्यान दिया। और हमारा संकल्प है कि जब तक इस शरीर में सांस है, एक भी सांस, अंतिम सांस तक हम इस कार्य को करते रहेंगे। आपके सहयोग से, आपके मार्गदर्शन से, आपके सुझाव के द्वारा हम बहुत सारे हमारे युवा साथी रोज़ हमसे व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और ट्विटर के द्वारा जुड़े रहते हैं, वेबसाइट के द्वारा जुड़े रहते हैं और हमारे साथ आदान प्रदान होता रहता है। उनके अच्छे विचारों को हम प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं। यदि उसमें कुछ कमी होती है तो उसमें हम सुधार करते हैं। एक चीफ एडिटर इन चीफ के नाते हम एक संपादक भी हैं, हम एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, हम एक शिक्षक भी हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से किसी भी भाई को, किसी भी बहन को, किसी भी बेटी को, किसी भी माता को, किसी भी हमारे बड़े भाइयों को ठेस पहुँची हो, पीड़ा पहुँची हो, तो मैं हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मित्रों, फिर से मैं आपसे जय जगत करता हूँ, जय भारत करता हूँ, जय मानवता करता हूँ, सारी मानव जाति की जय हो, जय जगत पूरी दुनिया में हो। इन्हीं कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय जगत।